इमरान खान साहब लेकिन को। इमरान खान साहब कैसे फ्रिज मांग सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब का तो वो एसी भी उतारना चाहते थे। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था 2017-18 में कि नवाज शरीफ दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि उनकी बात सुनी जाएगी। क्रैकडाउन जारी है और सबकी शामत आई हुई है, तो इसलिए साकिब निसार साहब नीवे नीवे होकर निकल चुके हैं। अफजल बाजवा का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन मलिक अहमद खान को ये है कि उसने दोस्ती कम से कम दोस्ती की निभाई। लाज निभाई है। पुलिस के लोग भी शामिल हैं, जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं, जो आज भी इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अंदर गेम ये थी कि इनके अपने भाई थे नजफ हमीद, और ये हथियाना चाहते थे टॉप सिटी। जो डयाला जेल के डीएसपी थे, उनकी गिरफ्तारी भी, पहले उन्हें पोस्ट से हटाया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये भी उस सिलसिले की कड़ी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान इस वक्त ख़बरों से भरा हुआ है, हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, हर खबर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और उसके असरात जो है आगे बहुत सारे दिनों तक चलने हैं, जो आज के दिन की खबरें हैं। तो टुडे इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे खबरों के हवाले से। पहले तो खबर फैज़ हमीद वाला अभी सिलसिला चल रहा था, और साथ ही आज एक और ख़बर आई है कि 3 और अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। टोटल कितने अफसरान हैं, किस किस को हिरासत में लिया, ये सिलसिला कहाँ तक फैलेगा, तफ्तीश का दायरा तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कितना बढ़ाया गया है इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने आज अपने सारे बंदों को बिठा के कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। क्या उनका ताल्लुक़ फैज़ हमीद वाली बात से है, और अगर है तो नवाज शरीफ उसको किस तरह प्ले कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब मुल्क में इतना कुछ हो रहा हो और इतना तबाह कुन और आतिश फशां किस्म का हो रहा हो, तो इमरान खान कहाँ चुप रह सकते हैं। फैज़ हमीद के हवाले से उनका बयान भी सामने आ गया, उस बयान के अंदर ही कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक और चीज़ कि जो ड्रामा है जो 2018 में खेला गया जो इमरान खान के साथ, वो सारा, उसमें सारे कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। एक कैरेक्टर मंजर आम से गायब है, और उनका नाम है हज़रत साकिब निसार साहब। वो किधर हैं और उनकी लोकेशन क्या है, कोई गूगल मैप से अगर तलाश करें। और वो इस सारे फियास्को पे जब एहतसाब फ़ौज के अंदर इतना कड़ा हो रहा है, तो उस सूरत में जाहिर है अदलिया पे भी कोई एहतसाब की आंच आ सकती है। तो इस मौके पे साकिब निसार साहब क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं, कौम से क्या पैगाम देना चाहते हैं खैर सगाली का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वसीम भाई साहब पहले तो बताएं कि ये 3 अफसरान मज़ीद जो है हिरासत में ले लिए गए, ये कौन है और क्या इनका जुर्म है। देखें जी, ये जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं, वो उसके सिलसिले में गिरफ्तारी है। और आज ISPR ने ये एकदम प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा कि मजीद 3 अफसरान को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 ब्रिगेडियर्स हैं और 1 कर्नल हैं। और ये सारे नाम लोग भी बताएं, उनके नाम नहीं बताए कि प्रेस रिलीज़ में, मगर नाम चल रहे हैं मार्केट में। अभी मैं उसकी तस्दीक नहीं हुई तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने जनाब 3 अफसरान हैं, ये ज़ाहिर है, और उनके साथ काम करते थे, और उस दौरान वो कोलैबोरेट करते रहे। फिर बाद में उन्होंने टीम बिल्डिंग बड़ी अच्छी करते थे वो फैज़ साहब, उन्होंने टीम बनाई हुई थी, और वो टीम बाद में भी बाद रिटायरमेंट भी काम करती रही, और ज़ाहिर है उसके नताइज सब ने देखे, इस वजह से किया गया। अच्छा, प्रेस रिलीज़ में एक और बात जो दी गई है, एक तो ये कि 3 और अफसरान फ़ौजी तहवील में हैं, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मज़ीद तफ्तीश जारी है, और उन अफसरान के हवाले से भी वार्न किया गया कि ऐसे और अफसरान के हवाले से बात तफ्तीश हो रही है जो सियासी अनासर के ईमा पर, मज़मूम सियासी अनासर के ईमा पर जो है वो मुल्क में इंतशार, अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश करें। आपके ख्याल में ये जो DSP मोहम्मद अकरम जो डयाला जेल के DSP थे, उनकी गिरफ्तारी भी, पहले उन्हें पोस्ट से हटाया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये भी उस सिलसिले की कड़ी? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल उस सिलसिले की कड़ी है, और ज़ाहिर है एक बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। और आपको ये ना सिर्फ ये, बल्कि अब जेल मैनुअल को भी तब्दील किया जा रहा है, और जेल के अंदर भी रूटीन चेंज की जा रही है कि वीकली ऑफिसर्स का तबादला किया जाए, रोटेशन पे ऑफिसर्स लाए जाएँ, ताकि जेल में भी सिक्योरिटी इन्हांस की जाए, कि ये ना हो कि यार एक कैदी तो सब कुछ कर पा रहा हो, वो आज़ाद ही हो, और बाकी कैदी कैद हो। तो ये फिर वो एक निज़ाम बनाना चाह रहे हैं कि, क्योंकि मोहम्मद अकरम साहब पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कम्युनिकेशन में
फ़ोन करवाने में, इस तरह हेल्प दी उनको। अच्छा, उसमें दो तरह के इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर। एक तो ये है कि उनको सहूलियात ज़्यादा प्रोवाइड की गई, दूसरा ये है कम्युनिकेशन में। अब इधर उधर से लोग बात कर रहे हैं कि जो फ़ोन कॉल्स ट्रेप की गई वो बैरून मुल्क की भी हैं, कोई नापसंदीदा मुल्क की भी फ़ोन कॉल है, लेकिन ये तस्दीक शुदा ख़बरें नहीं हैं, लेकिन ये मार्केट में बातें चल रही हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका इनके पहले जो उनकी बात है कि इमरान खान को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, तो मेरे ख्याल में जो एक सियासी कैदी को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी तो इमरान खान के पास मौजूद हैं। उनके पास 5-7 बैरकें ऐसी हैं जिनको खोल के वॉक का एरिया बना दिया गया, स्पोर्ट्स का उनका सामान वहाँ पर है, बाकी सारी ज़रूरत की सर चीज़ें। लेकिन फ्रिज नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं, तो फ्रिज का आप देख लें, तो ये फ्रिज सारा का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। फ्रिज का मामला इस वक्त बड़े कौमी सतह पर उठाया जा रहा है कि उनको फ्रिज दिया जाए। 3 दफ़ा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है इमरान खान साहब लेकिन को। इमरान खान साहब कैसे फ्रिज मांग सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब का तो वो एसी भी उतारना चाहते थे और अमेरिका में लेकिन उनको यह है कि करके- नवाज शरीफ साहब को फ्रिज मिला था और ताज़ा आम शाम ये वो ठंडे करके खाते थे। शायद उनका ये ख्याल है खान साहब का, और मैं ठीक है। मुझे आम गर्म गर्म मिलते हैं। लेकिन ये है कि एक उससे ताल्लुक है, फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, फैसिलिटेट करने की बात है कि एक कैदी को ऐसा फैसिलिटेट किया जाए कि वो ऐसे काम कर सके जो अलाउड नहीं है जेल में। तो इस तरह फैसिलिटेट करना, जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो लीगली तरीके से दी गई हैं ना, जो फैसिलिटेट करना वो इलीगल फैसिलिटेशन है, तो उस पर उनको पकड़ा गया। तो खैर ये यानी कि ठीक ठाक मामला आगे बढ़ता जा रहा है और मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं, और इसी सिलसिले में साकिब निसार का नाम कल से लिया जा रहा था। वो किधर हैं भाई? हाँ, अच्छा, साकिब निसार साहब से हमारे रिपोर्टर्स की बातचीत हुई है, 2 लोगों से बात हुई है, और साकिब साहब ने कहा सबसे पहले तो ये कहा कि सबसे पहले तो जी आपने घबराना नहीं है, मैं मुल्क से बाहर हूँ। अच्छा, साकिब निसार मुल्क से बाहर मुल्क है? से बाहर चले गए। उन्होंने कहा एक तो मैं मुल्क से बाहर हूँ, दूसरा मैं मासूम हूँ और मेरा क्योंकि कोई मैं ताल्लुक मुल्क से बाहर हूँ, इसलिए लिहाजा मैं मैं मासूम मासूम। ठीक। और महफूज भी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, सब अफवाहें, एग्जैजरेशन का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि ये एग्जैजरेशन भी है और फॉल्स भी है। मेरे खिलाफ जो बातें की जा रही है ना कि मैं टॉप सिटी के केस में जनरल फैज़ को फैसिलिटेट करता रहा, उसको इन चैम्बर बुला के सारे मामले को रफा दफा करवाया, जनरल फैज़ की स्किन सेव की, वो वाली बातें कहते हैं कि एग्जैजरेशन है। हालांकि ये बातें आपको पता है किस लेवल से आई हैं, जनरल बाजवा तक के लेवल से आई हैं ये बातें। कि अच्छा। जी ये फैसिलिटेशन उनको साकिब निसार साहब ने दी थी। तो अब आपको पता है जनरल बाजवा साहब भी, आज जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बहुत बातें हुई हैं, मलिक अहमद खान साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, एक्सटेंशन की जनरल बात हो बाजवा रही। की तर्जमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जाहिर है उनके ताल्लुकात थे। आज जो इमरान खान साहब के वैसे गुफ्तगू बताएंगे उसमें- क्रेडिट देना चाहिए मलिक अहमद ख़ान को। अब जनरल बाजवा का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन मलिक अहमद ख़ान को ये है कि उसने दोस्ती कम से कम दोस्ती की निभाई। लाज निभाई है। हाँ। तो जनाब ये सारी बात है। तो साकिब निसार साहब भी मुल्क से गायब हैं क्योंकि ये हालात ऐसे आ गए हैं अब कि क्रैकडाउन जारी है और सबकी शामत आई हुई है, तो इसलिए साकिब निसार साहब नीवे नीवे होकर निकल चुके हैं और इस वक्त जो मुल्क में है वो अब मौजूदा अदलिया ही रह गई, अब आप उसके साथ ही काम चलाएं। अगला जो हमारा इशू अच्छा, क्या नहीं, था? मैं हाँ, अगले इशू से पहले इस सारी सिचुएशन में देखें, सबसे ज़्यादा जो मजलूम बनते हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ है ना। और आजकल सुना ये कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ की इंडोर्समेंट के साथ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किस ज़माने में कहा था कि सर जी ये फितना आपने पैदा किया है। उन्होंने जनरल बाजवा को मुखातिब किया था, मौजूदा सूरत शायद उनके जहन में नहीं होगी। उन्होंने कहा ये फितना आपने पैदा किया है, आपने ही ख़त्म करना। कल और मरीम नवाज़ ने हमारे प्लेटफॉर्म से और नवाज शरीफ ने एक पब्लिक गैदरिंग में ये कहा था कि जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, अब जनरल फैज़ का एहतसाब होना शुरू हो गया। आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी किचन कैबिनेट को भी बुला लिया। तो क्या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ अब पब्लिकली क्या होगा? उन्होंने अच्छा, नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग है वहाँ की अंदरूनी कहानी हमारे रिपोर्टर आरिफ मलिक लेके आए भी हैं, और नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग में एक तो 2 बातें बहुत अहम की। जनरल फैज़ के हवाले से भी कहा, जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अब जो होना था वो हो रहा है, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, अब देख लें कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या कर रहे हैं जनरल फैज़ के साथ। लेकिन मेरे अजीज़ पार्टी मेंबरान, आप लोग इस मामले पे ना बात करें पब्लिक में, क्योंकि जो ये बात है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो हो रहा है, वो चल रहा है, तो हमें उस पर क्या कहने की ज़रूरत है। जो बात हो गई है उसके बाद बात चल रही है, तो उन्होंने पार्टी मेंबरान को इस मामले पर बयानबाजी से रोक दिया कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, इसको उस तरह चलने दें।
दूसरी जो बात है, जो अवाम के इंटरेस्ट की बात है, वो सब लोग कह रहे थे कि मियाँ साहब क्यों खामोश हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आप इनकी कीमतें फ़ौरन कम करें, गवर्नमेंट को कोई जो मेजर्स करने हैं, जिस तरह करने हैं, आम बंदा तंग है बिजली के बिलों से, उन्होंने एक्नॉलेज किया और ये कम करें, अदरवाइज़ हमारे उस बयानिए को नुकसान पहुँचेगा जो हमने कहा था ना, खिदमत को वोट दो। तो ये तो खिदमत नहीं है ना कि बिजली का बिल बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कि खिदमत को वोट दो को बयानी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आप कम से कम इन चीज़ें कम करें। तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस थोड़ा सा फील्ड में आ रहे हैं। मुझे यूँ लगता है या कि नवाज शरीफ जो है ना, हमारी तारीख का एक बहुत ही खुशकिस्मत लीडर है। देखिए कितने लोगों ने या इस मुल्क में अपना मामला खुदा पर छोड़ा, लेकिन बंदों ने उनके साथ इंसाफ नहीं होने दिया। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ वो थोड़े अरसे की बात है, और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था 2017-18 में कि नवाज शरीफ दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि उनकी बात सुनी जाएगी। उस वक्त तो नवाज शरीफ को लोगों ने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। एंकर टीवी पर जानबूझकर जहां नवाज शरीफ का नाम आता था, साथ करप्ट नवाज शरीफ का नाअहल नवाज शरीफ, नाअहल करप्ट नवाज शरीफ। अब उन सारे लोगों से बात करते हैं, उन एंकरों को कहें कि करप्ट नाअहल कोर्ट मार्शल याफ्ता जनरल फैज़ हमीद भी कहना चाहिए ना, अगर अब वो नवाज शरीफ को कहते हैं। तो नवाज शरीफ ने अब जो कुछ उनके साथ मज़ालिम हुए उसका बदला इस दुनिया में इतनी जल्दी देख लिया। 2018 से अब तक इतना ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तो इस लिहाज से वो खुशकिस्मत आदमी है कि अभी भी लोग उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में वो अभी भी एक की प्लेयर के तौर पर सामने है। आप देखें 2017-18 की सिचुएशन देखें, बल्कि 19 की देखें, तो साकिब निसार थे जनाब राजमान सुप्रीम कोर्ट पे, जनरल फैज़ ISI पे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ लगे हुए थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और कोई सोच भी सकता था कि नवाज शरीफ की कोई वापसी होगी। प्लेटलेट्स उनके गिरे, जिस तरीके से वो बाहर गए और जिस तरह उनके ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, अपनी बीवी उनकी अहलिया फौत हो गई जेल में ही रहते हुए। कहाँ वो वक्त और कहाँ ये वक्त कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी के लगाए हुए हैं। इमरान खान जेल में, साकिब निसार मुल्क से बाहर भाग चुके हैं, जनरल फैज़ जेल में, फैज़ के साथी जेल में। तो अब आप देखें, और जनरल बाजवा जो है वो छुपते फिर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई की वफाक में हुकूमत है और बेटी की पंजाब में। वाकई में किस्मत के तो धनी साबित हुए, और 3 दफ़ा निकले, 3 दफ़ा अच्छा, वापस। एक बहुत तकलीफ दे बात नवाज शरीफ के हवाले से जब बात कर ही रहे हैं, या हमने वो DSP अकरम की बात सुनी कि वो इमरान खान के राब्ते करवाते थे जनरल फैज़ से भी, और बैरून मुल्क भी कॉले हैं, और नापसंदीदा ममालिक। इमरान खान को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है जेल में। लेकिन मुझे वो वक्त याद आता है कि जब नवाज शरीफ साहब की अहलिया बिस्तर मर्ग पर थी, और नवाज शरीफ ने उस जो भी जेल सुपरिटेंडेंट था उससे रिक्वेस्ट की, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म एक छोटे से अफसर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि 2 मिनट के लिए बात, लेकिन उसने कहा सर कानून ये है कि 20 मिनट हफ्ते में बात करनी है। वो 20 मिनट बात हो चुकी है, और उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया और बात नहीं करवानी थी। और इमरान खान के साथ कौन कौन इस साजिश में शामिल है? जो मतलब फ़ौज के जो लोग हैं वो तो हैं, पुलिस के लोग भी शामिल हैं, जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं, जो आज भी इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कितना अनफेयर ट्रीटमेंट है ये बात बिल्कुल अच्छा, ज़रा थोड़ा सा मुझे ये बताएं ना कि आज इमरान खान ने भी मौजूदा सूरत हाल को देख लिया और भांप लिया कि होने क्या वाला है। तो इमरान खान एहसान फरामोश आदमी तो हैं, तो क्या अब वो फैज़ हमीद के साथ है या फैज़ हमीद से जान छुड़ा रहे हैं? अब आज उन्होंने 2 बयान दिए, दोनों एक दूसरे से थोड़े से मुतसादिम हैं। एक तो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी हाथ झाड़ के उन्होंने कहा जी फैज़ जाने और फ़ौज जाने मुझे नहीं पता। ये वो फैज़ साहब है जिनके बारे में खान साहब कितनी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। बाजवा से तल्ख कलामी हुई, तल्ख कलामी। हाँ, आज उन्होंने फिर जो फैज़ साहब के बारे में जो हक़ में बात की वो ये की कि जनरल फैज़ तो एक असासा थे हमारा, हाय हमने इसे खो दिया। उन्होंने कहा ये वो असासा था जिसको अफ़गानिस्तान के उमूर पे दस्तरस हासिल थी। अफ़गानिस्तान में अगर जो दहशत गर्दी हो रही है इसको काबू पाने का एक सुनहरी मौका था जो इन्होंने ज़ाया कर दिया। और अफ़गानिस्तान पहुंच भी गए थे, और पहुंच गए, वहाँ चाय की कप के साथ okay। ऑल इज़ वेल। हाँ। और वो ऑल इज़ वेल फिर इतना अनवेल हुआ कि वो पूरी दुनिया में बदनामी हुई कि यार ये आप इंटरनल अफेयर में मुदाखलत कर रहे हैं। वो कहा, फिर उन्होंने आज इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई थी। मैंने कहा था कि फैज़ को ना हटाओ ना हटाओ ना हटाओ, मगर ये नहीं माने। इन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ को हटाया, इमरान खान साहब कह रहे हैं, और इनको हटाया, ये हमारे असासे थे। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि भाई ये उनका मामला है फ़ौज का और उनका, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की। अब देखें अब उनको अच्छा, लेकिन इससे न एक ट्राइका था फैज़ हमीद, इमरान खान और जनरल बाजवा।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे थे वो जाहिर है आर्मी चीफ के कहने पे कर रहे थे, अपने पल्ले से तो नहीं कर रहे थे। हालांकि टॉप सिटी में ये बातें आ रही हैं कि टॉप सिटी वाली कहानी में उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा, जनरल बाजवा ने मना किया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने इख्तियारात जनरल से बाजवा के करीबी ज़राए कहते हैं कि जी टॉप सिटी केस में जनरल बाजवा से इन्होंने परमिशन ली कि मैंने इनको रेड करना है, क्योंकि इनमें MQM के टेररिस्ट बैठे हुए हैं, इनमें दहशत गर्द हैं और कातिल हैं, इनको मैंने पकड़ना है। अंदर गेम ये थी कि इनके अपने भाई थे नजफ़ हमीद जो सब पटवारी नायब तहसीलदार बाद में बने, वो थे और ये हथियाना चाहते थे टॉप सिटी। तो इन्होंने जब उनसे उनको रेड किया, सारा कुछ किया, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई जनरल बाजवा साहब के पास कि जी ये तो करप्शन का मामला है, ये तो ज़मीन हथियाने के चाह रहे थे। उस पर उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट भेजा, यानी आर्मी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की गई कि इस मामले पे वो करें। तो साकिब निसार साहब ने जी आए, ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ जनरल फैज़ और उनको वो बचा लिया, मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया। इस वजह से साकिब निसार साहब का भी नाम लिया लेकिन इसमें ना बात जो पते की है, कुछ लोग कह रहे हैं, जो स्ट्राइका का मैंने जिक्र किया कि अगर फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो इसकी आंच जनरल बाजवा तक पहुंचेगी। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिनर था और उस इम्पोर्टेंट में आर्मी डिनर में आर्मी चीफ ने जनरल कियानी को इनवाइट किया, जनरल राहिल शरीफ आया और भी कुछ सीनियर वेटरन्स आए हैं, लेकिन जनरल बाजवा कहीं नहीं नजर आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, मगर दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आज रिलीज़ की गई है ISPR की तरफ से वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। आप देखें, दो फॉर्मर रीसेंट आर्मी चीफ्स, जनरल कियानी, जनरल जिनको लोग कह रहे थे कि बिल्कुल कायद आज़म जैसी शक्ल हो गई है, और जनरल राहिल शरीफ जिनकी शक्ल वैसी है जैसे पहले थे, और तो ये दोनों लोग भी साथ उनके नज़र आए और बिल्कुल यानी, और वो एक मैसेज देना था। उससे मैसेज है कि जी फ़ौज जो वेटरन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो भी आर्मी चीफ की क़यादत पे एतमाद करते हैं। क्योंकि कहा भी गया, साथ प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया कि जी फेक न्यूज़ के हवाले से आर्मी चीफ ने बात की इस डिनर में भी, और कहा कि फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है आर्मी में और अवाम में, और ये चीज़ नाकाम होगी और ये कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम हो रही हैं उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कि साथ ये प्रेस रिलीज़ में आया कि जी जो ये सीनियर्स थे और जो चीफ्स थे, इन्होंने उनकी क़यादत को सराहा, मौजूदा क़यादत को, मिलिट्री क़यादत, ज़ाहिर है हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत को सराहा और उस पर और वो कहा। तो ये बेसिकली एक मैसेजिंग है कि वेटरन्स भी हमारे साथ हैं, मौजूदा भी हमारे साथ हैं, पुराने भी हमारे साथ हैं। जो हमने खुद एहतसाबी का निज़ाम वज़ा किया है और जो हम शुरू कर रहे हैं उस पर हमें आशीर्वाद अपने बड़ों की हासिल, अपने सीनियर्स की भी, क्योंकि एक सही काम हो रहा है कि करप्शन के खिलाफ। नहीं, बेसिकली पैगाम ये दिया गया, कौम भी हमारे साथ है, फ़ौज भी हमारे साथ। और जनरल बाजवा साहब की ही वॉज कंस्पिक्वस विद हिज एब्सेंस, कि वो बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो क्यों नहीं है। जब ही तस्वीर आई सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, और ज़ाहिर है ये सवाल बनता है कि मोस्ट रीसेंट आर्मी चीफ हैं वो नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपने अभी पहले बात की थी ना, आँच आने वाली को, जनरल फैज़ की इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल की आँच शायद उन तक भी पहुंची है। अगर वहाँ तक पहुँचेगी फिर इसका मतलब बहुत सी फाइलें खुलेंगी, फिर हो सकता है आसिम बाजवा और वो पापा जॉन्स कहाँ तक बात जाए। खैर ये एक लंबी बात बढ़ते जाए खैर ये एक लंबी बहस है। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।